नमस्कार। आप देख रहे हैं यमुना मिशन समाचार। करते हैं शुरुआत श्री यमुना जी पंचांग के मंगला साथ। आरती दर्शन के साथ। आज रविवार है, विक्रम संवत 2078, भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। तदनुसार आज दिनांक 19 सितंबर सन 2021 है। आपका आज का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। और आइए अब दे दें आपको जानकारी श्री यमुना जी के आरती के समय के संदर्भ में। श्री यमुना जी की विश्राम घाट मंगला आरती का समय है प्रातः 5:30 बजे। श्री यमुना जी की गौ घाट यमुना मिशन मार्ग मंगला आरती का समय है प्रातः 6 बजे। और आइए अब दे दें आपको जानकारी ब्रज के प्रमुख मंदिरों के समय के संदर्भ में। गोविंद देव मंदिर प्रातःकालीन समय है प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक। सायंकालीन समय है साय 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। निधिवन मंदिर का समय है प्रातः 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। सायंकालीन समय है साय 5:30 बजे से रात्रि 8 बजे तक। बिफोर आफ्टर क्रम में आज हम आपको लिए चलते हैं हरजी कुंड। हरजी कुंड गोवर्धन बड़ी परिक्रमा यानी जतिपुरा की परिक्रमा के राह में आपको देखने को मिल सकता है। और इस हरजी कुंड का जो दृश्य इस समय आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार का था कि उपेक्षित पड़े इस कुंड में स्थानीय स्थलों का दूषित जल आता था और जल का कोई उपयोग न होने के कारण यही जल विषाक्त रूप धारण करने लगा। चारों तरफ दुर्गंध और ये जल तेजाबी जल बन गया। उसके बाद यमुना मिशन ने यहाँ कार्य आरंभ किया और यहाँ इस कुंड की खुदाई की गई। खुदाई में बहुत सारे दुर्लभ चीजें देखने को मिली। इसमें एक कुआं भी निकला, उससे पहले कुछ सीढ़ियां भी निकली। यानी जैसे जैसे खुदाई होती गई दुर्लभ दृश्य सामने आते गए। 72 फुट की खुदाई इस कुंड की गई और इसके बाद में यहाँ का स्वच्छ जल देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया। और अब आज इस कुंड का जो जल है वो इतना स्वच्छ है, निर्मल है कि यहाँ के स्थानीय निवासी परिक्रमार्थी सभी यहाँ आकर स्नान करते हैं, इस जल का आचमन लेते हैं। यमुना मिशन के द्वारा इस कुंड के चारों ओर वृक्षारोपण भी किया गया, जिससे अब यहाँ का दृश्य अत्यंत सुंदर और मनोहारी हो गया है। और आइए अब आपको दे देते हैं जानकारी श्री यमुना जी की संध्या आरती के समय के संदर्भ में। श्री यमुना जी की विश्राम घाट संध्या आरती का समय है साय 7:30 बजे। ठकुरानी घाट का समय है साय 6:30 बजे। ब्रह्मांड घाट, केसी घाट और गौ घाट का समय है साय 7 बजे। जानकी घाट, सुदर्शन घाट और सूरज घाट का समय है साय 6:30 बजे। और आइए अब आपको सुनवाते हैं संतों की अमृत वाणी। आज इस क्रम में आपको सुनवा रहे हैं पूज्य भास्करानंद महाराज जी के अमृत वचन। माँ यमुना के दिव्य इस आरती में मुझे भी आना हुआ। बहुत अच्छा यमुना मिशन का कार्य का निरीक्षण करते हुए, कार्य को देखते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं। बंसल जी का ये कार्य स्तुत्य है। जिस तरह का वो कार्य ब्रज के लिए कर रहे हैं, माँ यमुना की के लिए कर रहे हैं, ये स्तुति योग्य है, ये अनुकरणीय है। और ये जितनी इसकी प्रशंसा की जाए वो कम ही कम है। आप जितने भी माँ यमुना की आरती में सम्मिलित होते हैं या हम जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, ये केवल मैं समझता हूँ कि यमुना मिशन का ही केवल मिशन नहीं है। हम प्रत्येक सनातन धर्म
सनातन धर्मावलंबी तो क्या, प्रत्येक भारतवर्ष में रहने वाले व्यक्ति का ये दायित्व होना चाहिए, क्योंकि यमुना केवल सनातनियों की नहीं, यमुना सबकी है। जल सबके लिए आवश्यक है, वन सबके लिए आवश्यक है, हवा सबके लिए आवश्यक है, प्रकाश सबके लिए आवश्यक है। तो हम जितने भी यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, विशेषकर हम सनातन धर्मावलंबी जितने भी हैं, यमुना और गंगा ये तो हमारी दो प्रमुख माँ हैं, और इन माँ की यदि इस तरह से ये यहाँ पर कूड़ा इत्यादि बहता है या इस सब कुछ होता है, देख करके बहुत पीड़ा होती है। और बंसल जी ने जो ये ठाना है, ये अद्भुत कार्य है। मैं तो देखता हुआ वृंदावन से चल रहा हूँ, यमुना किनारे से देखता हुआ आ रहा हूँ, और देख करके ये लगा कि ये पूरा एक वो भागीरथ जी थे जिन्होंने प्रयास किया, और दूसरा ये भागीरथ प्रयास हो रहा है माँ यमुना को पुनः निर्मल करने का। श्री कृष्ण कृपा करें, ठाकुर जी की कृपा हो, राधा रानी की कृपा हो, और हमारी ये माँ यमुना पुनः निर्मल हो। और आप सब लोग भी प्रार्थना करें कि यमुना निर्मल हो, और प्रयास करें साथ साथ में, क्योंकि बिना प्रयास के कुछ होता नहीं, बिना पुरुषार्थ के कुछ होता नहीं। यमुना मिशन ने पुरुषार्थ किया तो आज ये इतना अच्छा सब दिखाई देता है यमुना किनारे। तो आप सब लोग इस पुरुषार्थ में सम्मिलित हो, तन मन धन से जब तक हम नहीं लगेंगे, प्राणपण से जब तक नहीं लगेंगे, तब तक कोई बात बनती नहीं है। आप सब लोग तन मन धन प्राणपण से लगें, और यमुना महारानी को पुनः उसी स्वरूप में, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के सामने ये बहती थी आज से हजारों वर्ष पहले, जिस तरह की वो यमुना महारानी बहती थी, हम पुनः उस यमुना महारानी का दर्शन करें, और फिर वो आरती में क्या आनंद आएगा आप हम सब लोग समझ सकते हैं। सब लोग प्रयास करें। इसी निवेदन के साथ वाणी को विराम। ओम शांति ही शांति। यमुने महारानी की जय। आइए अब बता दें आपको मौसम का हाल। आज का तापमान रहेगा, न्यूनतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस। आसमान साफ रहेगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।